बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन क्या है जी? कसीर रकमी px एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर को x प्लस 1 पर तकसीम करने से 2b प्लस 7 बाकी बचता है। अगर इस कसीर रकमी को x माइनस 2 पर तकसीम करने से b प्लस 5 बाकी बचे तो a और b की कीमत मालूम करें। तो यहाँ पे p ऑफ x हमारे पास क्या गिवन है? एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। और वो कह रहे हैं को x प्लस 1 पर तकसीम करने से, तो इसको किस पे तकसीम करना है? बाय x प्लस 1 पे, ठीक है। तो अगर हम करें x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो x इज़ इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे हम जो है एक हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, वो उन्होंने कहा है कि 2b बाकी बचता है। मतलब इस वैल्यू पे अगर हम p ऑफ -1 पे डिवाइड करें तो 2b बाकी बचता है, ठीक है। अब इस वैल्यू में हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो x की जगह -1 का क्यूब प्लस a, ये है a हमारे पास, a 1 का स्क्वायर प्लस 7 इज़ इक्वल्स टू 2b। तो -1 का क्यूब -1 प्लस a प्लस 7 इज़ इक्वल्स टू 2b। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 7 था, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? 6 प्लस a इज़ इक्वल्स टू 2b, ठीक है। इसको हम राइट कर सकते हैं a प्लस 6 इज़ इक्वल्स टू 2b या a इज़ इक्वल्स टू 2b माइनस 6। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। नेक्स्ट इसको हमने करना है, उन्होंने कहा था p ऑफ x माइनस 2 पे काबिल तकसीम है कि नहीं, तो वो था x माइनस 2, तो x इज़ इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल्स टू 2। अब हम p ऑफ 2 इज़ इक्वल्स टू b प्लस 5 करते हैं। ये वाली चीज़ जो है ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास क्या था? x क्यूब, x की जगह 2 का क्यूब प्लस a x स्क्वायर था, तो 2 का स्क्वायर प्लस 7 था इज़ इक्वल्स टू b प्लस 5। तो 2 का क्यूब 8 प्लस 4a प्लस 7 इज़ इक्वल्स टू b प्लस 5। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 8 प्लस 7 15 प्लस 4a इज़ इक्वल्स टू b प्लस 5। तो ये हमारे पास पूरी इक्वेशन अब क्या बन जाएगी? 4a इज़ इक्वल्स टू b प्लस 5 माइनस 15, तो b माइनस 10 4a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? b माइनस 10 ओवर 4। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब हम अगर इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करें, ये a और a के इक्वल है, तो हम राइट कर सकते हैं 2b माइनस 6 इज़ इक्वल्स टू b माइनस 10 ओवर 4। तो 4 इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 2b माइनस 6 इज़ इक्वल्स टू b माइनस 10। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 4b 4 2 ज़ार 8b माइनस 6 4 ज़ार 24 इज़ इक्वल्स टू b माइनस 10। तो 8b माइनस b इज़ इक्वल्स टू माइनस 10, 24 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 8b माइनस b 7b इज़ इक्वल्स टू 14 और b इज़ इक्वल्स टू 14/7, तो b इज़ इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह a का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? a की वैल्यू अब इस इक्वेशन में पुट करके हम a का आंसर, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2, तो a इज़ इक्वल्स टू 2b माइनस 6, a इज़ इक्वल्स टू 2b क्या है? 2 माइनस 6, 2 2 ज़ार 4 माइनस 6, तो -2। a का आंसर हमारे पास आ गया -2 और b का आंसर हमारे पास आ गया +2। तो इस तरह ये a और b की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सवाल नंबर 7, x प्लस 4 कसीर रकमी एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस mx प्लस 24 का जुज़वे ज़रबी है। अगर इस कसीर रकमी को x माइनस 2 पर तकसीम किया जाए तो बाकी 36 बचता है। l और m की कीमत जो है वो इसमें हमने फाइंड आउट करनी है। तो p ऑफ x हमारे पास क्या गिवन है? एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस mx प्लस 24। तो इसको उन्होंने क्या है, किस पे डिवाइड करना है? अगर वो x प्लस 4 पर हो तो x प्लस 4 इज़ इक्वल्स टू 0, तो x इज़ इक्वल्स टू -4।
तो p ऑफ -4 जो है इक्वल्स टू 0। तो p ऑफ, अब इस वैल्यू की जगह -4 पुट करेंगे, -4 का क्यूब प्लस 6 -4 का स्क्वायर प्लस m -4 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। -4 का क्यूब 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64, -64 आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16l प्लस माइनस 4m प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो 64 में से 24 अगर हम माइनस करें तो 4 में से 4 0 4 40, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा 16l माइनस 4m माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो तीनों हैं वो 4 पे डिविजिबल हैं, तो हम यहाँ पे 4 राइट कर सकते हैं। 4 ज़ार 16l माइनस m माइनस 4 10 ज़ार 40 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास जस्ट 4l माइनस m माइनस 10 बच जाएगा। ये 4 जब दूसरी साइड पे जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 4 होगा तो वो इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। तो 4l माइनस m इज़ इक्वल्स टू 10। ये 10 इधर माइनस का है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इसको हमने एक इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब उसको किस पे डिवाइड करना है, x माइनस 2 पे। अगर हम इसको x माइनस 2 इक्वल टू 0 करें तो हमारे पास x इज़ इक्वल्स टू 2 बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पे p ऑफ 2, अब वो कह रहे हैं तो बाकी 36 बचता है, करें तो बाकी हमारे पास 36 रिमेनिंग है, ठीक है। तो p ऑफ 2 इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 का क्यूब प्लस 6 2 का स्क्वायर प्लस m 2 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 36। तो 2 का क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा 8 प्लस 4l प्लस 2m प्लस 24। तो ये हमारे पास इज़ इक्वल्स टू 36 आ जाएगा। 8 प्लस 24 4l प्लस 2m और 8 प्लस 24 क्या होता है 32 होता है, प्लस 32 इज़ इक्वल्स टू 36। तो 4l प्लस 2m इज़ इक्वल्स टू 36 माइनस 32, 4l प्लस 2m इज़ इक्वल्स टू 4। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देंगे। बट ये और सिंपल हो सकती है, अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो l प्लस m इज़ इक्वल्स टू 4 ओवर 2 कर देंगे तो 2l प्लस m इज़ इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 2 का नेम देते हैं, इसके बजाय इसको दें। जितनी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है उसको उतनी ही सिंपल फॉर्म में कर लें। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, तो वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम इक्वेशन 1 राइट करते हैं, वो हमारे पास क्या थी 4l माइनस m इज़ इक्वल्स टू 10 थी, और दूसरी हमारे पास क्या बनी है अब 2l प्लस m इज़ इक्वल्स टू 2। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, 4 प्लस 2 6l इज़ इक्वल्स टू 12, तो l इज़ इक्वल्स टू 12 ओवर 6l इज़ इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास l की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में l की वैल्यू पुट करके हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 4l माइनस m इज़ इक्वल्स टू 10, माइनस m इज़ इक्वल्स टू 10 माइनस 4 और l क्या है हमारे पास 2। तो 10 माइनस 4 2 ज़ार 8, ये 2 आ जाएगा, माइनस m माइनस दूसरी साइड पे चलेगा तो m इज़ इक्वल्स टू माइनस 2। तो l की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 2 आ जाएगी और m की वैल्यू नेगेटिव 2 आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कसीर रकमी lx³ प्लस mx² माइनस 4 को x माइनस 1 और x प्लस 2 पर तकसीम करने से बिलतरतीब -3 और 12 बतौर बाकी बचे, तो l और m की कीमत मालूम करें। तो p ऑफ x हमारे पास क्या गिवन है, lx³ प्लस mx² माइनस 4। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करें तो x इज़ इक्वल्स टू हमारे पास 1 बन जाएगा। तो p ऑफ 1 और ये किसके इक्वल है -3 के इक्वल है, तो l x की जगह 1 का क्यूब प्लस m 1 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू -3। तो ये हो जाएगा l प्लस m माइनस 4 इज इक्वल्स टू -3, l प्लस m इज इक्वल्स टू -3 प्लस 4, l प्लस m इज इक्वल्स टू 1।
तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। ठीक है, दूसरा इसी इक्वेशन को अगर हम पी ऑफ एक्स को राइट करें LX³ प्लस MX² माइनस 4, यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, अब x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू -2, और ये किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है, तो हम p ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 12 राइट करेंगे। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं l -2 का क्यूब प्लस m -2 का स्क्वायर माइनस 4, तो ये हो गया हमारे पास -8l -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा प्लस 4m -4 इज इक्वल्स टू 12, तो -8l प्लस 4m इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4 -8, इनमें से -4 कॉमन ले लें तो क्या बच गया 2l माइनस m इज इक्वल्स टू 16। तो ये 4 जो है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, जब माइनस का 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया 2l माइनस m इज इक्वल्स टू -4, तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या है, l प्लस m इज इक्वल्स टू 1, और इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। l प्लस m इज इक्वल्स टू 1 और ये हमारे पास 2l माइनस m इज इक्वल्स टू -4, तो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2l प्लस l 3l, -4 और प्लस का 1 तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो l इज इक्वल्स टू -3/3 करेंगे तो -1, तो l का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी तरह हमने इसको करना है, l की वैल्यू पुट करके m की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में l प्लस m इज इक्वल्स टू 1 था हमारे पास, तो l है -1 प्लस m इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 तो m इज इक्वल्स टू 2, तो l की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी और m की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी सवाल नंबर 9, वो कह रहे हैं कसीर रकमी ax³ माइनस 9x² प्लस bx प्लस 3a जुमला x² माइनस 5x प्लस 6 पर पूरा तकसीम होता है, a और b की कीमतें मालूम करें। तो इसमें अब हमने a और b की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, उन्होंने वैल्यू दी हुई ये वाली, जुमला क्या है x² माइनस 5x प्लस 6। यहाँ से पहले हम जो है ना इसकी फैक्टराइजेशन करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इसमें जो है वो उसको पुट करेंगे इक्वल टू 0। तो हमने दो ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए, तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x कॉमन आ गया, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ बन जाएंगी x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब एक दफ़ा हम जो है x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज़ इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज़ इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अभी हमारे पास x की वैल्यूज़ 2 और 3 बन गई, इसको अब हमने इस कसीर रकमी जुमले में जो है वो पुट करना है। अब p ऑफ 3 पहले हम पुट करेंगे इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास अब वैल्यू क्या है, वो जुमला क्या दिया हुआ है, ax³ माइनस 9x² प्लस bx प्लस 3a। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो a 3 का क्यूब माइनस 9 2 का स्क्वायर प्लस b 3 का स्क्वायर प्लस b 3 प्लस 3a इक्वल टू 0, तो 27a माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 9 9 जार 81 प्लस 3b प्लस 3a इक्वल टू 0। तो 27 और 3 जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 30a प्लस 3b इज़ इक्वल्स टू 81। ये माइनस का 81 था, उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे। अब दूसरा हमारे पास था p ऑफ 2 इक्वल टू 0, तो a 2 का क्यूब माइनस 9 2 स्क्वेयर प्लस b 3 प्लस 3a इक्वल टू 0, तो 2 का क्यूब 8a हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 9 4 जार 36 प्लस 3b प्लस 3a इक्वल टू 0, तो 8 प्लस 3 कितना होता है 11a प्लस 3b और 36 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देंगे। ठीक है, नाउ बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
तो 30A प्लस 3B इज़ इक्वल्स टू 81, 11A प्लस 3B इज़ इक्वल्स टू 36। सेम वैल्यूज़ हैं इसलिए हम साइन जो है वो चेंज कर देंगे, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम साइन चेंज करते हैं तो हमने अब जो साइन यहाँ पे सेकंड वैल्यू में सेकंड इक्वेशन में दिया हुआ है हमने उसको नहीं देखना, हमने जो नीचे वाले साइन है हमने चेंजिंग की है उसको देखना है। तो यहाँ पे 30 में से अगर हम 11 को माइनस करें तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे सॉरी 2B आना था, 2B। तो ये इक्वल नहीं होंगे, इसको इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये है 3 और ये है 2, 3 2s are 6। तो इसको बनाने के लिए इक्वल इस वैल्यू को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 30A प्लस 3B इक्वल टू 81, तो ये हो जाएगा 60A प्लस 6B इज़ इक्वल्स टू 162। और सेकेंड इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, 3 इंटू 11A प्लस 2B इक्वल टू 36। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 11 3 ज़ा 33A प्लस 6B इज़ इक्वल्स टू 6 3 ज़ा 18, 8 1 कैरी 6 9 और ये इसको इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे देंगे। अब ये जो इक्वेशंस आई हैं हमने इसको कंपेयर करना है, तो वो हमारे पास क्या इक्वेशंस बन गई हैं, 60A प्लस 6B इज़ इक्वल्स टू 162, 33A प्लस 6B इज़ इक्वल्स टू 108। तो अब इनके साइन चेंज करते हैं, हम ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 60 माइनस 33 करें तो हमारे पास 27A बच जाएगा और इज़ इक्वल्स टू 162 में से 8 माइनस करें, 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे रह गया 5, 54। A इज़ इक्वल्स टू 54/27। तो ये हमारे पास A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। A की वैल्यू आ गई 2। अब A की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 30A प्लस 3B इज़ इक्वल्स टू 81। तो 30A क्या है 2 प्लस 3B इज़ इक्वल्स टू 81। तो 3B इज़ इक्वल्स टू 81 माइनस 60। 3B इज़ इक्वल्स टू हमारे पास 81 माइनस 60 21 होता है। B इज़ इक्वल्स टू 21/3। तो B इज़ इक्वल्स टू 3 7 21 7। तो A की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी और B की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी जी। तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज 5.3 जो है क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9 के साथ कंप्लीट हो चुकी है। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।